गंगाजल का सबसे बड़ा रहस्य। शिवजी पर गंगाजल चढ़ाने से क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। मंदिर की घंटियां बज रही हैं। धूप की सुगंध पूरे वातावरण को दिव्य बना रही है। एक भक्त अपने हाथ में तांबे का लोटा लिए शिवलिंग के सामने खड़ा है। उस लोटे में भरा है पवित्र गंगाजल। जैसे ही वह श्रद्धा से गंगाजल शिवलिंग पर अर्पित करता है, उसके मन में एक प्रश्न उठता है। क्या यह केवल जल है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? दोस्तों, सनातन परंपरा में गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का प्रतीक मानी गई है। और भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ वाला साधन माना गया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। अष्टावक्र गीता में गंगाजल या शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने की विधि का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं मिलता। अष्टावक्र का संदेश आत्मज्ञान है। इसीलिए इस कथा में हम पुराणों में वर्णित गंगा और शिव की महिमा को अष्टावक्र की आत्मज्ञान की दृष्टि से समझेंगे। कहते हैं कि गंगा का जन्म स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में धारण किया। फिर राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। यहीं से गंगा और शिव का वह दिव्य संबंध शुरू होता है, जिसे करोड़ों लोग आज भी श्रद्धा से याद करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, यदि गंगा इतनी पवित्र है, तो शिव को ही क्यों अर्पित की जाती है? इसका उत्तर केवल पुराणों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। शिव का अर्थ है शांत, कल्याणकारी और अहंकार से परे चेतना। गंगा का अर्थ है निर्मलता, प्रवाह और पवित्रता। जब हम गंगा जल शिव पर चढ़ाते हैं, तो उसका संदेश यह है कि अपनी अशुद्धियों, अहंकार, क्रोध और लोभ को शिव चरणों में समर्पित कर दो। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अज्ञान है। जब तक मन स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक वह दुख, भय और मोह में फंसा रहता है। इसीलिए बाहरी पूजा का वास्तविक उद्देश्य भीतर की चेतना को जगाना है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन गंगा जल चढ़ाए, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या, क्रोध और छल भरा रहे, तो क्या केवल जल चढ़ाने से उसका जीवन बदल जाएगा? शायद नहीं। यही वह स्थान है जहां अष्टावक्र का ज्ञान हमें एक नई दिशा देता है। वे कहते हैं कि सच्चा तीर्थ बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा स्नान गंगा में नहीं, अपने मन की अशुद्धियों को धोने में है। और शायद यही गंगा जल का सबसे बड़ा रहस्य है। सनातन परंपरा में भगवान शिव पर श्रद्धा से गंगा जल अर्पित करना अत्यंत पवित्र माना गया है। हालांकि किसी विशेष कर्म से मिलने वाले पुण्य का निश्चित परिणाम व्यक्ति की भावना, आचरण और कर्मों पर भी निर्भर माना गया है। विभिन्न पुराणों और धार्मिक परंपराओं में इसके निम्न आध्यात्मिक फल बताए गए हैं। शिवजी पर गंगा जल चढ़ाने से बताए गए पुण्य: शिव कृपा की प्राप्ति। श्रद्धा और भक्ति के साथ अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने का विश्वास है। मन की शुद्धि। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक है। इसे चढ़ाते समय मन को भी क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त करने का संकल्प लिया जाता है। पापों के प्रायश्चित की भावना। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे पश्चाताप और सत्कर्म के साथ की गई पूजा आध्यात्मिक शुद्धि में सहायक होती है। केवल जल चढ़ा देने से अपने आप सभी कर्म मिट जाते हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। परिवार के कल्याण की कामना। कई भक्त अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए गंगा जल अर्पित करते हैं। रोग और मानसिक तनाव से राहत की प्रार्थना। पूजा से मन को शांति और सकारात्मकता मिलती है, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बना सकती है। आध्यात्मिक उन्नति। नियमित शिव पूजन और जप व्यक्ति को संयम, भक्ति और आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करते हैं। अष्टावक्र की दृष्टि से सबसे बड़ा पुण्य। यद्यपि अष्टावक्र गीता में गंगा जल चढ़ाने का उल्लेख नहीं है, उसका संदेश यह है: सबसे बड़ा पुण्य आत्मज्ञान है। यदि गंगा जल चढ़ाते समय मन में यह भावना हो कि मैं अपना अहंकार शिव को समर्पित कर रहा हूं, मैं सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलूंगा, मैं स्वयं को शुद्ध चैतन्य आत्मा के रूप में पहचानने का प्रयास करूंगा,
तो वही पूजा का सबसे गहरा आध्यात्मिक फल माना जा सकता है। यही गंगा जल का सबसे बड़ा रहस्य है। जल केवल शिवलिंग को नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना को भी पवित्र करने का प्रतीक है। एक व्यक्ति हर सोमवार मंदिर जाता है। वह भगवान शिव पर गंगाजल चढ़ाता है, बेलपत्र अर्पित करता है, दीप जलाता है और फिर घर लौट आता है। यह क्रम वर्षों तक चलता रहता है, लेकिन उसके जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और अशांति वैसी ही बनी रहती है। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति है। उसके पास गंगाजल नहीं है, भव्य पूजा की सामग्री नहीं है, लेकिन उसका मन निर्मल है। वह सत्य बोलता है, दूसरों की सहायता करता है और हर कार्य ईश्वर को समर्पित भाव से करता है। अब प्रश्न उठता है, भगवान शिव के अधिक निकट कौन है? सनातन धर्म का उत्तर है, पूजा केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर की भावना है। यही गंगाजल का सबसे बड़ा रहस्य है। गंगाजल केवल एक पवित्र जल नहीं, बल्कि निर्मल चेतना का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करते हैं, तो उसका गहरा संदेश यह है कि जैसे गंगा निरंतर बहती रहती है और सबको बिना भेदभाव के जल देती है, वैसे ही हमारा जीवन भी प्रेम, करुणा और सेवा से भर जाना चाहिए। गंगा जल केवल एक पवित्र जल नहीं, बल्कि निर्मल चेतना का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं, तो उसका गहरा संदेश यह है कि जैसे गंगा निरंतर बहती रहती है और सबको बिना भेदभाव के जल देती है, वैसे ही हमारा जीवन भी प्रेम, करुणा और सेवा से भर जाना चाहिए। शिवलिंग पर गिरती हर जलधारा मानो हमें यह संदेश देती है, अपने भीतर के क्रोध को बहा दो, अपने अहंकार को बहा दो, अपने लोभ और द्वेष को बहा दो। यदि जल तो शिव पर चढ़े, लेकिन अहंकार मन में ही रह जाए, तो पूजा अधूरी रह जाती है। यही अष्टावक्र की शिक्षा हमें एक गहरी दिशा देती है। यद्यपि अष्टावक्र गीता में गंगाजल का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, उनका संदेश स्पष्ट है। आत्मज्ञान के बिना बाहरी कर्म पूर्ण नहीं होते। वे कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शुद्ध, शांत और मुक्त आत्मा है। जब यह अनुभव जागता है, तभी पूजा का सच्चा फल मिलता है। इसलिए गंगाजल का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि उसमें केवल पवित्रता है, बल्कि यह कि वह हमें अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचान कर उन्हें त्यागने की प्रेरणा देता है। जब गंगाजल शिव पर चढ़े और उसी क्षण हमारा क्रोध थोड़ा कम हो जाए, जब हमारी वाणी मधुर हो जाए, जब हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, जब हम क्षमा करना सीख जाए, तभी पूजा वास्तव में सफल होती है। यही वह क्षण है जब पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रहती, बल्कि जीवन जीने का मार्ग बन जाती है। याद रखिए, गंगा जल का सबसे बड़ा चमत्कार जल में नहीं, उस परिवर्तन में है जो वह हमारे मन में ला सकता है। यदि हर अभिषेक के साथ हमारा अहंकार थोड़ा थोड़ा पिघलने लगे, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। यदि हर प्रार्थना के साथ हमारा हृदय अधिक दयालु बनने लगे, तो वही भगवान शिव की सच्ची कृपा है। यही गंगाजल का सबसे बड़ा रहस्य है। शिव को जल अर्पित करते करते एक दिन स्वयं का मन भी शिव जैसा शांत, करुणामय और निर्मल बन जाए। यही पूजा का वास्तविक अर्थ है और यही उसका सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश। एक भक्त हर सोमवार भगवान शिव पर गंगाजल चढ़ाता है। वर्षों से वह यही करता आ रहा है, लेकिन एक दिन उसके मन में प्रश्न उठा, क्या भगवान को सचमुच इस जल की आवश्यकता है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे मैं आज तक समझ ही नहीं पाया? यही प्रश्न एक साधारण पूजा को असाधारण बना देता है। सनातन परंपरा कहती है कि गंगा जल केवल जल नहीं, बल्कि पवित्रता, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसलिए जब भक्त शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाता है, तो उसका गहरा अर्थ केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होता। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भगवान शिव को जल की आवश्यकता नहीं है, बदलाव की आवश्यकता हमारे भीतर है। जब गंगाजल शिवलिंग पर गिरता है, तो वह मानो हमें संदेश देता है, जैसे यह जल निरंतर बह रहा है, वैसे ही अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और द्वेष को भी बह जाने दो। यही वह क्षण है जहां पूजा का अर्थ बदल जाता है। यदि कोई व्यक्ति शिव पर गंगाजल चढ़ाए, लेकिन बाहर निकलते ही दूसरों से कटु व्यवहार करे, छल करे या अन्याय करे, तो पूजा अधूरी रह जाती है।
लेकिन यदि वही व्यक्ति गंगा जल अर्पित करते समय यह संकल्प ले, मैं सत्य बोलूंगा, मैं किसी का अनावश्यक अहित नहीं करूंगा, मैं अपने भीतर की अशुद्धियों को कम करने का प्रयास करूंगा, मैं हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखूंगा, तो वही गंगा जल उसके जीवन को बदलने का माध्यम बन सकता है। यद्यपि अष्टावक्र गीता में गंगा जल या शिवाभिषेक का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है, उसकी शिक्षा इस रहस्य को और गहराई देती है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अज्ञान है। जब तक मन स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब तक वह भय, मोह और दुख में बंधा रहता है। इस दृष्टि से देखें तो बाहरी गंगा शरीर को स्पर्श करती है, लेकिन ज्ञान की गंगा चेतना को निर्मल करती है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया गंगा जल एक प्रतीक है कि जैसे जल सब कुछ धो देता है, वैसे ही हमें अपने भीतर के अहंकार और अज्ञान को भी धोने का प्रयास करना चाहिए। जब यह बात समझ में आ जाती है, तब पूजा केवल एक परंपरा नहीं रहती, बल्कि आत्म परिवर्तन की साधना बन जाती है। यही गंगा जल का वास्तविक रहस्य है। शिव को जल नहीं चाहिए। शिव चाहते हैं कि हमारा मन निर्मल हो, हमारा जीवन धर्ममय हो और हमारी चेतना सत्य की ओर बढ़े। और शायद यही वह समझ है जो साधारण पूजा को आध्यात्मिक जागरण में बदल देती है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। हर हर महादेव।